पिछले वाले वीडियो में हमने देखे थे कि किसी एपी के सार्वंतर और प्रथम पद कैसे निकाला जाता है, और आज के वीडियो में देखने वाले हैं कि कोई किसी क्वेश्चन को देखकर कैसे हम पता लगा सकते हैं कि वो एपी में है या नहीं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन कौन एपी है। हमको यहाँ पर पूछ रहा है कि ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा, बोल रहा है कि कौन कौन एपी है। ठीक है, अब बोल रहा है कि अगर एपी में है तो उसका सार्वंतर यानी डी निकालें, और फिर इनका 3 पद और निकालने बोल रहा है। तो पहले हमको क्वेश्चन में क्या जांच करना है कि एपी है या नहीं, और अगर एपी के फॉर्म में रहेगा तो हम आगे बढ़ेंगे, मतलब आगे डी निकालेंगे, और अगर एपी में नहीं रहेगा तो फिर वहीं पर रुक जाएंगे, खत्म हो जाएगा, आंसर वही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे जांच करेंगे एपी है या नहीं। तो देखिए एपी जांच करने का एक रूल होता है। एपी जांच करने का, एपी कैसे जांच करेगा, डी डी कैसे निकालते हैं, डी कैसे निकालते थे कि ये दूसरा पद को पहला पद से घटाएंगे या तो तीसरा को दूसरा से घटाएंगे, ऐसे ना, a2 माइनस a1। इस तरह से हम क्या करते थे, इस तरह से हम सार्व अंतर निकालते थे। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि दो बार सार्व अंतर निकालेंगे। एक बार इसका सार्व अंतर निकालेंगे, एक बार इसका एक बार इसका सार्व अंतर निकालेंगे, एक बार इसका और इसका सार्व अंतर निकालेंगे। अगर दोनों का सार्व अंतर सेम आ जाएगा तो सोचेंगे, तो कहेंगे कि यह एपी है, और अगर सार्व अंतर अलग अलग आ रहा तब यह एपी नहीं है। देखिए दो बार सार्व अंतर निकालते हैं, डी बराबर एक बार a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, तो इसका क्या होगा 4 माइनस 2, इसका सार्व अंतर कितना आया, 2 आया। अब फिर से हम क्या बोले, और एक बार सार्व अंतर निकालेंगे, तब लेंगे a3 माइनस a2, a3 माइनस a2, तो a3 कितना 8 माइनस 4 इक्वल टू 4। तो देखिए यहाँ पर दोनों पर मेरा क्या आ रहा है, सार्व अंतर अलग अलग आया कि नहीं, और क्या बोलेगा सार्व अंतर यानी डी अगर अलग अलग आएगा तो ये एपी नहीं होगा, और अगर एपी नहीं होगा तो इसका सार्व अंतर निकालने का जरूरत नहीं है, और ना ही इसका पद लिखना है। ठीक है, अगर एपी रहेगा तब हम इसका सार्व अंतर निकालेंगे। ठीक है, एकदम आसान क्वेश्चन है, 2 बार सार्व अंतर निकालना, एक बार इसका और एक बार इसका, दोनों सेम आ गया तो एपी, सेम नहीं आया तो एपी नहीं है। अब इसका देखिए, इसमें भी सेम वही करेंगे, डी बराबर डी बराबर a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, तो a2 कितना 5/2 माइनस 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, नेक्स्ट इसका एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम किस, यहाँ पर देखिए कुछ नहीं मतलब 1 है, तो यहाँ पर एलसीएम 2 जाएगा, 2 के 2 मतलब 5 माइनस 2, तो कितना आ जाएगा 3/2। एक बार सार्वंतर निकाले, इसका डी निकाले तो इतना आया। अब क्या करेंगे कि इसका और इसका निकालेंगे, इसका निकालने से हमको इतना आया, और फिर से इसका और इसका निकालेंगे, तब डी बराबर a3 माइनस a2, तो a3 कितना है 3 माइनस 5/2, तो यहाँ पर कुछ नहीं मतलब एलसीएम 2 जाएगा, 1 इंटू 2, तो इसको 2 से गुना 6 माइनस 5 इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो देखिए मेरा क्या आया, सॉरी यहाँ पर थोड़ा गलती हो गई, 1 इंटू 2 यहाँ पर 4 होगा, तो 1/2 होगा। तो देखिए मेरा क्या हो रहा है, दोनों बार सार्व अंतर कितना कितना आया, 1/2 आया। मतलब क्या हुआ, इस दोनों में, इसमें अंतर कितना का, इसमें जितना का अंतर है, इन दोनों के भी जितना का अंतर, इसमें भी उतना का अंतर है, और इसमें भी उतना का अंतर है। मतलब ये एपी के फॉर्म में है, लिखेंगे आता है यह एपी है, एपी है। और जब एपी है तो हमको क्या आगे बढ़ना है, जब एपी है तो आगे बढ़ना है। बोले यदि एपी है तो इसका सार्व अंतर लेके डी, तो तब से आप तो डी निकाल रहे थे, डी बराबर 1/2, डी बराबर 1/2, तो किसी एक 1/2 को उठा के लिख दो, डी बराबर 1/2 मेरा हो गया सार्व अंतर। ठीक है, अब बोल रहा है कि और आगे बढ़ने हमको बोल रहा है कि इनके 3 पद और लिखिए, इनके 3 पद लिखे। तो ये देखिए ये सब क्या मेरा पहला पद है, ये सब दूसरा पद, ये तीसरा पद, यहाँ पर लिख दो a1 बराबर 2 पहला पद, दूसरा पद बराबर 5/2 और तीसरा पद बराबर 3। ये मेरा हो गया आंसर। ठीक है, एकदम आसान है, और एक दो बनाएंगे उसके बाद आप खुद से बनाने सीख जाएंगे। इसमें भी क्या करना है, एपी जांच करना है, तो डी बराबर a2 माइनस a1, सॉरी हाँ ठीक है, a2 माइनस a1 इतना क्या होगा -3.2 माइनस, अब a1 बराबर कितना -1.2, 2 बार माइनस है, एक बार क्वेश्चन में माइनस, एक बार इसमें माइनस लेना, और एक बार क्वेश्चन में माइनस दिया। ठीक है, तो देखिए -3.2 माइनस 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 प्लस 1.2, अब माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है तो करते हैं, 3.2 में 1.2 जाएगा तो 0, 3 में 2 गया तो 3 में गया तो 2 आया, कितना 2 आया, पॉइंट के बाद 0 नहीं लिखते, यहाँ पर बड़ा कहेगा माइनस, इसलिए माइनस। तो मेरा डी बराबर कितना आया -2 आया, इसका और इसका -2 आया। अब इसका और इसका निकालते हैं, डी बराबर a3 माइनस a2, तो a3 कितना -5.2 माइनस और -3.2, तो -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2, तो इसका भी मेरा आ जाएगा डी बराबर -2। तो देखिए दोनों केस में मेरा डी बराबर कितना आया -2 आ रहा है,
तब इसका सार्वअंतर कितना होगा? सार्वअंतर जो पूछ रहा है, सार्वअंतर हो जाएगा तुम्हारा -2। और 3 पद लिखने बोल रहा है, इसका 3 पद, तो a1 बराबर क्या होगा? -1.2, a2 बराबर -3.2 और a3 बराबर -5.2। ठीक है, यहीं पर देखिए क्या a1 है, a2 है और a3, 3 पद हो गया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं और 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन दिया है, इसको मिटा देते हैं। तो d बराबर क्या करते हैं? a2 माइनस a1, इससे इसको घटाएंगे तो -6, यहाँ पर a2 माइनस है, यहाँ पर माइनस का माइनस, a1 बराबर -10। ठीक है, तो -6 माइनस माइनस +10, तो 6 में 10 गया तो 4 +4, इसका d बराबर कितना आया? 4 आया। और फिर और एक बार d निकालेंगे, a3 माइनस a2, तो a3 कितना ये वाला -2 माइनस, यहाँ पर -6, तो -2 माइनस माइनस +6, ये कितना? इसका भी देखिए +4 आया। दोनों केस में मेरा d बराबर कितना आया? दोनों केस में मेरा d बराबर कितना आया? 4 आया। मतलब ये क्या है? AP है, लिखो अतः यह AP है। और जब AP है तब हमको क्या निकालने बोल रहा था? सार्वअंतर। तो सार्वअंतर तो यही सब निकल रहा है, d बराबर कितना निकल रहा है? 4। और जब सार्वअंतर निकाला तब मेरा क्या बोल रहा है कि 3 पद लिखे, क्वेश्चन कोई उतार दो, a बराबर -10, b बराबर a2 बराबर -6 और a3 बराबर -2। ये मेरा क्या हो गया? 3 पद हो गया, ये कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए इसका, इसमें क्या कर रहा है? d निकालेंगे, a2 माइनस a1, तो a2 कितना? 3 + √2 -3, तो देखिए 3 3 कट जाएगा, यहाँ +3 -3, 3 3 कट गया, सिर्फ मेरा क्या बचा? √2 बचा। अब आ गया फिर से एक बार d बराबर a3 माइनस a2, तो a3 कितना? 3 + 2√2 माइनस a2 कितना है? 3 + √2, 3 + √2। अब देखिए यहाँ पर भी 3 3 कैंसिल हो जा रहा है, तो अब मेरा क्या बचा? 2√2 माइनस √2, यह बचा। ये माइनस दोनों के साथ, इंटू इसके भी साथ इसके भी साथ, तो माइनस यहाँ हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या मेरा 2 √2 है, यहाँ पर 1 √2, मतलब 2 √2 से 1 √2 को घटाएंगे तो मेरा क्या बचेगा? 1 ही √2 बचेगा ना। 2 √2 से 1 √2 घटाएंगे तो मेरा 1 √2 बचेगा, क्योंकि 2 और 1 में जाएगा तो 1 होगा, तो क्या नहीं लिख रहा है? √2 वही होता है। अब क्या देखिए दोनों केस में मेरा d बराबर सेम आ रहा, तब इसका तब ये क्या है? AP है, AP है। जब AP है तब इसका सार्वअंतर लिखो, सार्वअंतर, तो इसका सार्वअंतर कितना होगा? d बराबर √2 होगा। और 3 पद तो आप लोग खुद से लिख लीजिए, a1 a2 और a3। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर में d बराबर क्या होगा? a2 माइनस a1, तो a2 कितना? 0.22 माइनस a1 कितना? 0.2, तो इस 0.22 में 0.2 को कैसे घटाते? देखिए 0.22, तो यहाँ पर 0 हो जाता है, तो 2 0.0, मतलब इसका कितना आएगा? 0.02। आज क्या करेंगे? d बराबर a3 माइनस a2, तो a3 कितना? 0.222 माइनस 0.22, तो इसका आंसर होगा 0.002। तो देखिए यहाँ पर क्या है? सेम नहीं है, ध्यान से देखिए, सेम नहीं है। सोचिएगा कि 2 2 तो मिल गया, यहाँ पर 0 पॉइंट के बाद 1 0 है, यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 0, मतलब ये बराबर नहीं, ये तो इससे भी छोटा है, तब ये सार्वअंतर, सॉरी ये AP नहीं होगा। AP जब नहीं होगा तो आगे बढ़ने का जरूरत नहीं है। ठीक है, कितना नंबर? 6 नंबर हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 2 को आप खुद से बनाने का कोशिश कीजिएगा, बन जाएगा, आराम से बन जाएगा। ठीक है, देखिए इसका क्या करेंगे? AP निकालेंगे, तो d बराबर a2 माइनस a1, इसमें इसको घटाएंगे तो a² माइनस a, तो इसमें मेरा क्या होगा? a² माइनस a में कुछ होगा नहीं, घटेगा। अगर पावर सेम रहता तब देखिए हमेशा याद रखना कि दो संख्या का अगर पावर सेम रहेगा तभी हम उसका प्लस या माइनस कर सकते हैं, नहीं तो पावर सेम नहीं रहेगा तो सिर्फ हम इंटू कर सकते हैं, प्लस माइनस नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये यहीं पर रुक जाएगा। d बराबर a3 माइनस a2, तो a3 कितना है? a³ है और a2 a²। देखिए इसका भी पावर अलग अलग, मतलब इसका भी हम कुछ नहीं कर सकते, और इसका d बराबर इतना आया और इसका d बराबर इतना आया, तो देखिए इक्वल है नहीं है ना, तब ये क्या होगा? AP नहीं होगा, तब ये AP नहीं होगा। अब देखिए इसमें बोल रहा है √2 √8 और √18, तो d बराबर क्या होगा? a2 माइनस a1, तो a2 कितना? √8 माइनस √2, और √8 का मान कितना होता है? √8 का होता है 2√2, इसका होता है 2√2 माइनस √2। और अभी पिछले वाला है, पिछले क्वेश्चन में बताया कि 2√2 में 1 √2 जाएगा तो सिर्फ 1 √2 बचेगा, मेरा 1 √2 बचा। और फिर से यहाँ पर d निकालेंगे, d बराबर
A3 माइनस A2, तो A3 कितना है √18 है, √18 माइनस √8, तो √8 का कितना होता है √18 का होता है 3√2। देखिए दिखा देते हैं कैसे निकलता है, 2 से करेंगे तो 2 नाम, फिर 3 से 3, फिर 3 से 1, तो ये हो जाता है √2 गुना 3 गुना 3, तो 2 में से 1 निकलता है और यहाँ पर √2, तो इसका कितना होता है 3√2 और इसका तो बता दिए 2√2। अब यहाँ पर 3 को √2 में 2 को √2 जाएगा तो कितना बचेगा 1 √2 बचेगा। दोनों केस में मेरा d बराबर क्या आ रहा है सेम आ रहा है, मतलब ये AP है, AP है, जब AP है तब d बराबर क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा। और 3 पद आप लोग खुद से लिख लीजिए, A1 ये A2 है ये A3 है, ठीक है। अब यहाँ पर √3 √6 और √9, तो d बराबर क्या होगा A2 माइनस A1, तो A2 कितना है √6 माइनस √3, तो देखिए √6 का रूट नहीं निकलता है और ना √3 का रूट निकलता है, तो इसका घट जाएगा, तो √6 में √3 जाएगा तो कितना होगा √3 ही होगा। हो गया। अब देखिए क्या रूट अब है d बराबर A3 माइनस A2, तो इसका क्या हो जाएगा √9 माइनस √6, इसमें भी क्या होगा 9 में 6 गया तो 3, दोनों केस में क्या d सेम आ रहा, मतलब AP है तब d बराबर √3 और 3 पर लिख लीजिएगा, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है a स्क्वायर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर, तो d बराबर क्या होगा A2 माइनस A1, तो A2 कितना है 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर मतलब 9 माइनस 1, तो इसका आया 8 आया, और d बराबर एक बार A3 माइनस A2, तो कितना है 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो 25 माइनस 9 घट के 16, दोनों केस में d बराबर अलग आ रहा, मतलब ये AP नहीं है, ठीक है। हो गया कंप्लीट। वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।